हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं नैक्सट एक्सरसाइज 1.3 द फर्स्ट सब प्रूव दैट √5 इज़ इरैशनल। आपां ने प्रूव करना है कि √5 की है इरैशनल है। रैशनल तो इरैशनल के बारे आपां चैप्टर के स्टार्टिंग च गल कर चुके हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर जिन्होंने असीं P ओवर दी Q की फॉर्म के रिप्रजेंट कर सकते हैं, दैट आर रैशनल। और इरैशनल वो जिन्होंने असीं P ओवर Q की फॉर्म के रिप्रजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर क्या जाते हैं साडे कोल इरैशनल, है ना। या आपां एक सिंपल गल कीती सीगी कि जिन्हां दा असीं कोई प्रॉपर रूट जिन्हां दा परफेक्ट रूट नहीं निकल सकता, परफेक्ट स्केयर जिहड़े नहीं हैगे, जिवें 25 की है √25 का स्केयर रूट की आ जाऊगा साडे कोल 5। ये किहड़ा नंबर है? रैशनल। बट जे हुण आपां गल करिए √3 तो यदा परफेक्ट रूट कोई नहीं हैगा, सो ये की है इरैशनल है। सो इत्थे असीं प्रूव करना कि √5 भी की है एक्चुअल च इरैशनल है। जो भी इस तरह प्रूव करने लिए आ जाए तो सब तो पहला असीं मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी that √5 is rational, राइट बेटा। कि असीं उहनूं प्रूफ इरैशनल करना, कंट्रेरी इन द सेंस कि उहदा ऑपोजिट कि उन्हें इरैशनल किया तो असीं इहदा ऑपोजिट उहनूं की मन के चलते हैं, रैशनल मन के चलते हैं, ठीक है। तो लास्ट ते असीं प्रूफ करांगे कि जो भी असीं मन के चले सी वो गलत सीगा ते वो की प्रूफ हो गया, इरैशनल प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। सो ये जिहड़ा आपां मन के चले आ नंबर, उहनूं हुण सानूं पता है असीं √5 नूं की मन के चले आ, रैशनल मन के चले आ। तो मैं हुणे आपां ने गल कीती कि रैशनल नंबर की हुंदे जिन्हों असीं P ओवर Q की फॉर्म च लिख सकते हैं। हुण जे √5 रैशनल आ तो √5 नूं असीं की लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब कॉन्सटेंट तुसीं कुछ भी मतलब डिफरेंट वेरीएबल ले लेना, X Y या कुछ भी, तो आपां की ले लिया A/B, क्योंकि रैशनल नूं की लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म के रैशनल A/P/Q की फॉर्म च असीं लिख सकते हैं। सो √5 नूं आपां की लिख दिता A/B। हुण अगर असीं इहनूं सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो की आ गया साडे कोल B√5 = A, राइट बेटा। सो इनू सॉल्व करने के लिए आपां की करते हैं, √5 नूं सॉल्व करने लिए की कर देंगे हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपां ने रूट कदों कैंसल होंदा है? स्केयरिंग करन ते। की आ जाऊगा B√5 का स्केयर इक्वल की आ गया A²। दैन B का स्केयर करते हैं B², √5 का स्केयर करांगे की आ जाऊगा √5 × √5 की हुंदा राजे, अंडर ना अंडर की हो जाता कैंसल, तो की बचूगा अपने को सिंपल 5। की आ गया 5B² = A²। हुण अगर ये आपां वैल्यू निकालते हैं B² की, इक्वल की आ जाऊगा A²/5, राइट। ओ सॉरी राजी, इत्थे एक स्टैप जरूर लिखना है, आपां A/B दी इक्वल असीं मान लिया, बट इत्थे कंडीशन ये जरूरी है कि A तो B दोनों की होने चाहिए आ, A एंड B आर को प्राइम समझ रहे हो? को प्राइम नंबर वो नंबर जिन्हों का कॉमन फैक्टर की होंदा सिर्फ 1, या सिंपल कह लो कि जिन्हों का HCF कितना आ जाता है 1 आ जाता है, वो की होंदे आ को प्राइम। जिवें आपां गल कर लैंदे आ कि 2 ते 3 नंबर ले लैंदे आ, 2 के फैक्टर निकालांगे की आ जाऊगे 2 × 1, 3 के फैक्टर निकालांगे की आ गए 3 × 1, कॉमन की आया सिर्फ तो सिर्फ 1, तो A तो B की होणगे दोनों को प्राइम। तो आपां लास्ट ते इनू प्रूफ करना कि को प्राइम नहीं है, तदों प्रूफ होगा इरैशनल, राइट। क्योंकि अगर इत्थे असीं को प्राइम मान के चले तो रैशनल नहीं मान के चले। ओके, हुण बच्चे देखो A²/5 आ, इहदा मतलब की होया, A² किहदे नाल डिवाइड हो रहा, A² इज़ डिविजिबल बाय 5, है ना। अगर वो 5 का डिविजिबल A² है तो A भी तो 5 का डिविजिबल होगा। अगर A² 5 दे नाल डिवाइड हो रहा तो A भी की होगा 5 दे नाल डिवाइड होगा। सो देयरफॉर A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखो ये भी एग्जाम्पल देखिए मैं तुम्हें समझा दिनी हूँ। मान A²/5 है, मान लैने कि A² की वैल्यू हैगी 25, ठीक है। 25 5 के डिवाइड हो रहा, कितना आ गया 5 आ गया। हुण जे A² 25 है, A² 25 है तो A की वैल्यू कितनी आऊगी राजे 5। सो 5 भी तो 5 का डिविजिबल है ना, राइट। कि अगर A² 5 का डिविजिबल है तो A भी वह की होगा डिविजिबल होगा। ओके बेटा, हुण इनू आप एक फस्ट नंबर जोड़ा है डोनेट कर दें नंबर, चाहे आप इनू ले लें। ओके, तो हुण आपने की करना, नैक्सट आप कोई भी नंबर जोड़ा है लैके चल पैना आ कि अगर वो 5 का डिविजिबल हैगा आ। सो
5a इक्वल किहदे ले लैंदे असीं a इक्वल ले लैंदे 5c दे a इज इक्वल्स टू 5c कि कुछ भी कॉन्सटेंट टर्म जे इक्वल ले लैंदे आ जिवें आपां गल करिए भी जे 10 जिहड़ा आ 5 नाल डिवाइड करदे आपां ते कितना आ जाऊगा 2 आ गया कि ए जिहड़ा सीगा 5 दा डिविजिबल हैगा सी ए सो जे आपां इहनूं लिख दईए 10 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 2 तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुण इत्थे 10 की जगह पर की आ गया ए 5 एज इट तो सी की वैल्यू की आ गई 2 क्योंकि सानू ए नहीं पता सो इस करके आपां इहनूं इस तरह लिख लैंदे आ सोल्यूशन ही ले लैंदे 1 नंबर हुण साडे कोल ए दी वैल्यू की आ गई 5c इहनूं पुट किहदे विच कर दिंदे आ 1 दे विच नंबर 1 की है साडे कोल 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हुण आपां ने a दी जगह ते ए दी वैल्यू पुट कर देवांगे a दी वैल्यू की है 5c इहदा की कर दिंदे आ स्क्वायर स्क्वायर करांगे तो की आ जाऊगा 25c स्क्वायर राइट बेटा हुण इहदे चों जे असीं b दी वैल्यू निकालांगे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू की आ गया 25c स्क्वायर बाय 5 कैंसल करते हैं की आ गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर हुण अगर आप c स्क्वायर की वैल्यू लैंदे हैं तो वह की आ गया b स्क्वायर बाय 5 हुण देखो ये तो एक चीज़ क्लीयर है हुण आप इत्थे भी ही साडे कोल b स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय 5c a स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा 5 दे नाल ते a भी डिवाइड हो रहा सी हुण इत्थे की है बिग सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 therefore 5b is also divisible by 5 राइट बेटा कि b स्केयर 5 का डिविजिबल हैगा सो इसे करके b भी की होगा 5 का डिविजिबल होगा हुण देखो जो असी गल स्टार्टिंग च मान के चले सी गलत प्रूफ होई ना आपने की कहा कि a ते b दोनों को प्राइम आ a एंड b आर को प्राइम कि उन्हों का कॉमन फैक्टर सिर्फ इक्को ही है बट देखो ध्यान दे नाल ए भी 5 दे नाल डिवाइड हो रहा तो b भी 5 दे नाल डिवाइड हो रहा सो आप कह सकते हैं कि इन्हां दे विच कॉमन फैक्टर जिहड़े आ वो एक तो की ने ज़्यादा ने दोनों दे विच कॉमन फैक्टर की आ रहा वा 5 आ रहा वा सो बिकॉज a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर क्योंकि उन्होंने विच 5 की आ गया कॉमन फैक्टर आ गया देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग कि जो साडी आपां मन के चले सी स्टार्टिंग दे विच गल कि ए ते बी को प्राइम आ वो को प्राइम नहीं हैगे सो दैट मीनस की होगा √5 इज़ अ इरैशनल नंबर गल क्लीयर हुई बेटा कि स्टार्टिंग असीं मान के चले सी कि वो को प्राइम आ को प्राइम हुंदे तो की होने सी रैशनल बट वो को प्राइम नहीं प्रूफ होए सो दैट मीनस वो की है इरैशनल सो साडा रिजल्ट की हो गया प्रूफ ओके बेटा।